बता रहा है कि किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में हम कैसे बांटेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचे जिसका नाम AB है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे कि गोला प्रकार है, लाओ गोला प्रकार दो। ये हमारा गोला प्रकार है। गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे। गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक को केंद्र मान करके ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। मतलब लोहा यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर और नीचे। और दूरी कितनी लेंगे अंदाजा लगा लो। जैसे आधा यहाँ है तो हम आधे से अधिक दूरी लेंगे अंदाज करके। जैसे आधा यहाँ हमें लग रहा है यहाँ है तो हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कुछ भी आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए। ठीक है, आधे से। और इसको रचना लिखते वक्त आप उसमें ऐड भी मेंशन करेंगे कि गोला प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे एक चाप लगाया, लगा दिए। पुनः उसी दूरी से, दूरी गोला प्रकार में चेंज नहीं करेंगे। जिस दूरी से हम यहाँ चाप लगाए हैं उसी दूरी से B को केंद्र मानेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप काट रहे ना, जिनका नामकरण कर दो। मान लो ये दोनों चाप एक दूसरे को O और P बिंदु पर काटते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, OB को O को P से मिलाया, O को P से मिलाया। और यहाँ पे इस रेखा को काट रही है ना, इसका भी नामकरण कर देते हैं। मान लो इसका नाम क्या है, यम है। यहाँ तक समझ में आया। इस तरह AB के दो बराबर भाग हो गए। कौन कौन से, AM बराबर MB हो गए। नाम है ये इसका। देखो पहले रेखाखंड AB दी गई थी, इसको दो बराबर भागों में बांटा था, हमने बांट दिया। अब इसका नाम भी तो लिखेंगे, तो किसके, AM बराबर MB हो गया। इस तरह लिखेंगे। अब इसी को हम, हमारा टॉपिक क्या था, चार बराबर भागों में बांटना। इसी को हम चार बराबर भागों में बांटेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो जितना थी इतना हम काम करेंगे ही। अब वही काम हम फिर से करेंगे कि अब हम AM को पहले आधा आधा करेंगे। किसको करेंगे, AM को करेंगे। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के A को केंद्र मान करके ऊपर नीचे चाप लगाया। कहां से दूरी ली, अब वो भूल जाओ, बस यहाँ तक देखो, A और M को। इसका अगर दो बराबर भाग कर दें, इसका दो बराबर भाग कर दें तो टोटल चार भाग हो जाएगा ना। तो वही काम करना है। आप पूरी रेखा ना लेकर के A और M को देखेंगे। A को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेंगे, ऊपर नीचे एक चाप लगाएंगे। और फिर उसी दूरी से M को केंद्र मान करके ऊपर नीचे चाप लगाए। ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो कोई भी नाम कर दो। मान लो XY नाम इनका कर दिए, तो XY को क्या करेंगे, मिला देंगे। X और Y को मिलाया। अब यहाँ पे फिर काटा ना, इसका कोई नाम दे दो। इसका नाम मान लो हमने दे दिया Z दे दिया। कितना समझ में, जो काम इधर किए हैं वही काम हम इधर करेंगे। चलो करो। M को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप लगाया। उतनी ही दूरी से B को केंद्र मान करके ऊपर नीचे चाप लगाया। ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं, मान लो S में काट रहे हैं और Q पे काट रहे हैं। कोई भी नामकरण कर सकते हैं आप अपनी इच्छा से। A से लेकर के Z तक जितने भी नाम हैं अल्फाबेट्स, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अब ये नहीं कि हम यहाँ S लिखे हैं तो तुम यहाँ S लिखा, मैडम यहाँ B लिखे हैं तो तुम B लिखा। ऐसा कोई नियमबद्ध नहीं है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है अल्फाबेट आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब S को हम क्या करेंगे, Q से मिला देंगे। ठीक है, S को Q से मिला दिए। अब यहाँ भी काट रहा है ना, तो यहाँ भी कोई नाम रख दो अपनी इच्छा, जो भी
हो गए। कौन कौन से? ए जेड किसके बराबर है? बराबर जेड एम किसके बराबर है? एम डी। एम डी किसके बराबर है? डी। और अच्छा होगा कि आप पटरी की सहायता से यहाँ से इसका क्या लिखिए, माप लीजिए। 1 दशमलव कितना है, 2 दशमलव कितना है, कुछ नाप आएगी ना। पटरी की सहायता से मान लो आ रहा है 1.2, तो ये भी 1.2 आएगा, ये भी 1.2 आएगा, ये भी 1.2 आएगा। ठीक है, मतलब जो भी हो आपस में। फिर यहाँ पे आप नीचे नीचे वो भी लिख दीजिएगा 1.2 बराबर 1.2 बराबर 1.2 बराबर 1.2। मेन चीज ये है, हमारा नाम भी हो गया और ये हो गया। इस तरह हमारा ए बी के कितने बराबर भाग हो गए? 4 बराबर भाग हो गए कि नहीं हो गए? जब आप नापोगे तो ये सारे क्या रहेंगे? बराबर। चाहे 2 बराबर भाग में आएगा, 2 बराबर भाग में आएगा, कह रहा है कि दिए हुए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटिए, तो आपको बस यहीं तक काम करके छोड़ देना है। 4 बराबर भागों में कह दिया तो आप क्या करेंगे? इस तरह कर लेंगे। याद आ गया कि फिर से चलो एक बार रफली फिर से देख लो कि हम सबसे पहले क्या खींचे थे? रेखाखंड खींचेंगे। रचना वही होती है जो आप कर रहे हो वही लिख दो, और रचना जरूर लिखा करिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींचा, फिर A को केंद्र मान करके AB की आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे एक चाप लगाया, पुनः उसी दूरी से B को केंद्र मान करके ऊपर नीचे एक चाप लगाया। ये चाप एक दूसरे को बिंदु O और P पर काटते हैं। O को P से मिलाया, जो कि रेखाखंड AB को कहाँ काट रही है? यह बिंदु पर काट रही है। पुनः A को केंद्र मान AM की किसकी दूरी लेंगे? AM की आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे एक चाप लगाया, पुनः उसी दूरी से M को केंद्र मान करके ऊपर नीचे चाप लगाया। ये चाप एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? X और Y पर काटते हैं। X और Y को मिला दिया। इस तरह ये रेखाखंड AM को बिंदु Z पर काटती है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे? गोला प्रकार में MB की आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे पुनः उसी दूरी से B को केंद्र मान करके ऊपर नीचे ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? S और Q पर काटते हैं। S को Q से मिलाया। इस तरह MB को ये कहाँ पे काट रहे हैं? बिंदु D पर काटते हैं। इस तरह हमारे दिए हुए रेखाखंड AB के 4 बराबर भाग हो गए, जो कि इस प्रकार हैं। फिर आप ये वाली लाइन लिखेंगे AZ बराबर ZM बराबर MD बराबर DD। ये आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, रचना लिखना, रचना से घबराया मत किया करो। रचना वही है कि जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वही चीज आपको कॉपी पे लिखना है। कहीं किताब का नकल मत मारिए, किसी पड़ोसी की कॉपी में मजा के है तू लिखे आ, पता चला तू यहाँ B लिखे आ, यहाँ C लिखे आ, तब तो तुम्हारा रचना गलत हुई है कि नहीं? बनाया आपने अपने मन से और रचना पड़ोसी की कॉपी से देख के लिखोगे। मालूम आप जरूरी थोड़ा कि जो आप नाम कर रखी हो पड़ोसी वही लिखेगा, नहीं ना, वो तो अपने हिसाब से रचना लिखा है। इसलिए बेटा किसी रचना किसी कॉपी से नकल मत किया करिए, रचना आप खुद लिखने का प्रयास करिए। 2-3 बच्चे मेरे पास पिछली बार हम लेके आए थे, हम देख रहे थे कि लिखे हैं AB रेखाखंड खींचा और नाम दिखे हैं वहां CD। मतलब जगह कैसे नकल मारे हैं वो तो CD लिखे हैं, और इतना नहीं दिमाग लगा रहे हो कि हमने तो AB लिखा है। कोई किसी को रचना दिखाएगा नहीं। अगर आपको रचना नहीं आती है तो आप उसको समझिए, किसी से, मुझसे पूछिए, जिनको आ रहा भैया लोग हैं उनसे पूछिए कि भैया हमको इसकी रचना करना बता दीजिए, वो भी बताएंगे, मगर नकल नहीं करना है। ये वाला कर ले जाओगे? जी मैम। कर ले जाओगे? लिख लोगे? अभी तो सबकी मुंडी जी मैम जी मैम जी मैम होती है, और मैडम में निकलते हैं वहां फिर टाइम होगा। लिख लोगे? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इसको बंद करते हैं।